वेलकम बैक एवरीवन। 7th एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एनी और रॉस रेचल को देख के छुप जाते हैं और एरिक के बताने पर रेचल उन दोनों को पकड़ लेती है। अब आगे हम देखते हैं कि रेचल जब दोनों से पूछती है कि वो दोनों उसको देखकर छुपे क्यों और वो ऐसी हरकतें करके खुद रेचल को बुरा बना देते हैं। अब यहाँ एनी उल्टा रेचल पे बरस पड़ती है। वो रेचल को बोलती है कि रेचल एक स्टॉकर है क्योंकि वो उसके वर्क प्लेस पर गई थी। रॉस ये जानकर कि रेचल एनी के वर्क प्लेस पे गई थी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। रेचल अपने डिफेंस में बोलती है कि क्योंकि रॉस ने झूठ बोला था एनी के बारे में, इसीलिए वो एनी को लेके क्यूरियस थी और इसीलिए उसने ऐसा किया। रॉस यहाँ जोर से रेचल पे चिल्लाकर बोलता है कि अगर वो रॉस पे ट्रस्ट नहीं करती तो वो रॉस के साथ रिलेशनशिप में है ही क्यों। यहाँ रेचल को इस बात का एहसास होता है कि जब से वो और रॉस साथ हैं तब से आज पहली बार रॉस उस पर ऐसे चिल्लाया है, वो भी दूसरों के सामने। रॉस के इस बिहेवियर से रेचल शॉक में आ जाती है और उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। रेचल की आंख में आंसू देखकर एरिक से चुप नहीं रहा जाता और वो रॉस को डांटते हुए बोलता है कि जब ये सिचुएशन उसकी खुद की क्रिएट की हुई है तो वो रेचल पर कैसे चिल्ला सकता है। रॉस एरिक को अनसुना करके एनी को घर छोड़ने के लिए चलने लगता है। ये देखकर एरिक उसको और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है कि क्या रॉस को दिखाई नहीं देता कि इस सिचुएशन में रेचल उसकी लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिक रॉस को ये भी बोलता है कि वो रेचल के साथ रुककर सब सॉर्ट आउट करे और एनी को वो खुद ड्रॉप कर देगा, बट रॉस रेचल को वहीं छोड़कर एनी के पीछे चला जाता है। एरिक अब रेचल से पूछता है कि क्या वो उसको रॉस के घर ड्रॉप कर दे, तो रेचल उसको बोलती है कि उसको भूख लगी है। जब एरिक और रेचल खाने जा रहे होते हैं तो रेचल रॉस और एनी को अपनी गाड़ी में से देखती है और ये देखकर वो और भी ज्यादा रोने लगती है। रास्ते में रॉस एनी को एक नई साइकिल भी दिलाता है। उधर अब एरिक और रेचल खाना खाने जाते हैं और यहाँ जब एरिक रॉस को भला बुरा बोलता है तो रेचल फिर से रॉस को डिफेंड करती है। अब एरिक रेचल को जब घर ड्रॉप कर रहा होता है तो वो देखता है कि रॉस रेचल के घर के बाहर उसका ऑलरेडी वेट कर रहा है। अब रेचल रॉस को उसी की भाषा में सबक सिखाने के लिए गाड़ी से नहीं उतरती और एरिक को गाड़ी चलाने के लिए बोलती है। एरिक भी मौके का फायदा उठाता है और रेचल को लेकर निकल लेता है। अब एरिक गाड़ी रोककर रेचल को बोलता है कि रेचल सिर्फ रॉस को जलाने के लिए उसका यूज कर रही है और वो एरिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती, जबकि उसको पता है कि एरिक उसको लाइक करता है। तभी रॉस वहां आ जाता है और वो रेचल को कार से उतरने के लिए बोलता है। रेचल नहीं उतरती। अब रॉस रेचल और एरिक दोनों पर चिल्लाने लगता है। एरिक फिर से रेचल को वहां से लेकर चल देता है। अपना मूड ठीक करने के लिए रेचल मूवी देखने जाती है और एरिक मूवी में बैठकर ये सोच रहा होता है कि रेचल उसको यूज कर रही है रॉस को परेशान करने के लिए, बट सिंस वो रेचल को इतना ज्यादा पसंद करता है तो वो ये सब बेयर कर लेगा। रॉस अब रेचल की लोकेशन चेक करता है बट रेचल ने अपनी लोकेशन ऑफ कर दी होती है। अब लेटर दैट नाइट एरिक रेचल को ड्रॉप करता है तो रेचल उसे अपोलोजाइज करती है फॉर यूजिंग हिम, बट एरिक यहाँ उसको बोलता है कि शी कैन डू दैट अगैन इफ शी वॉन्ट्स। अब यहाँ रेचल को रियलाइजेशन होता है तो वो एरिक से बोलती है कि एरिक की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो भले ही रेचल को अच्छे से ट्रीट नहीं करता था बट वो बाकी सभी लोगों को रेचल से भी बेकार तरीके से ट्रीट करता था, वेयर एज रॉस रेचल को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है बट वो बाकियों को रेचल से भी बेटर ट्रीट करता है। अब रॉस और रेचल में से कोई भी एक दूसरे से 2 हफ्ते के लिए कांटेक्ट नहीं करता, जो कि इनके रिलेशनशिप में पहली बार हुआ होता है। अब सोफी यहाँ चार्ली से बोलती है कि उसको उन दोनों का पैचअप कराना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉस एरिक को फोन पे मिलने के लिए बुलाता है और चार्ली को बता के जाता है कि वो एरिक से मिलने जा रहा है, बिकॉज उसको पता होता है कि चार्ली तो ऑब्वियसली रेचल को सब बता ही देगा। अब बार में रॉस एरिक को बोलता है कि वो रेचल और उसके बीच में ना आए बिकॉज ही लव्स रेचल अलॉट एंड ही कैन नॉट लिव विदाउट हर। एरिक ये सब सुनकर रियलाइज करता है कि रॉस सच में एक बहुत अच्छा इंसान है, जैसा कि रेचल ने उसे बताया था। रॉस अब एरिक को यहाँ ये बोलकर चला जाता है कि अगर एरिक उसके और रेचल के बीच में आया तो वो उसे जान से मार देगा। रॉस अब रेचल के स्टूडियो जाता है बट उससे बिना मिले वो एनी के वर्क प्लेस पे चला जाता है और एनी को बोलता है कि वो कल एनी के साथ जाएगा ऑर्फनेज उस बच्चे को पिकअप करने के लिए जिसकी सर्जरी करनी है। रेचल अब एरिक को मिलने बुलाती है और उससे पूछती है कि उसके और रॉस के बीच में क्या बातें हुई, बट एरिक उसको बोलता है कि वो उसको कुछ नहीं बताएगा, वो तो बस सोने से पहले रेचल का चेहरा देखने आया था। सेम नाइट रेचल रॉस के घर जाती है और इन दोनों का वापस पैचअप हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रेचल को एरिक का मैसेज आता है कि उन दोनों को लंबर कंपनी जाना है, तो रॉस भी बोलता है कि उसको नेक्स्ट डे एक सेमिनार में जाना है। कुछ देर बाद रॉस एनी को पिक करके निकल लेता है और उधर एरिक रेचल के साथ निकल लेता है। यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।